गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन में क्या आया है वो पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और इसके साथ में कुछ बच्चों के सवाल हैं कि कंपार्टमेंट जिनकी आई है COMP लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट आई है, तो वो कंपार्टमेंट वाले बच्चे क्या करें, किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, वो चीज़ें देखने के लिए आप अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। और इसमें कैटेगरी जहाँ पर ई लिखा हुआ है, वहाँ पर जिसमें ई लिखा हुआ है ग्रेडिंग, तो वो आपकी यानी कि उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। और इसके साथ में जिन बच्चों को रिवैल्यूएशन भरना है, रिवैल्यूएशन की फ़ीस कितनी होगी, तो ये जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ में रिवैल्यूएशन भरा जाना चाहिए, नहीं भरा जाना चाहिए, हम अपनी सलाह भी आपको देंगे। और ना मानना आपकी इच्छा है। और जो भी बात होगी वो हम इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में, 4 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा हम डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या आया है। तो यहाँ पे ये 2023 एग्जामिनेशन जो हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे बता रखे हैं कि कितने बच्चे थे, कितने स्कूल थे, कितने सब्जेक्ट थे और टोटल कंट्रीज़ कितनी थी, कि यहाँ पे आपके सामने है, तो आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 2023 एग्जामिनेशन में 21,86,940 स्टूडेंट थे और 24,491 स्कूल, 76 सब्जेक्ट, 76 सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ में 26 कंट्रियों में यानी कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। ठीक है जी। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू इवेल्यूएशन जब लगा तो सब्जेक्ट वाइज, तो यानी कि वो 1,42,15,110 आंसर्स बुक्स यानी कि इवेल्युएट की गई, यानी कि चेक की गई। तो यानी कि टोटल बच्चों की वो इतनी कॉपियाँ बनी और उनको इवेल्युएट किया गया। अब यहाँ पर इवेल्युएशन में इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक्स वाज डन अंडर ए वेल सेटल्ड improved policy for evaluation to ensure that the evaluation is qualitative, objective and error free. CBSE has taken several steps. These steps including the followings. तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इवेल्युएशन में आंसर बुक की जो इवेल्युएशन हुई है उसको क्वालिटेटिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, एरर फ्री बनाने के लिए CBSE ने कुछ स्टेप्स लिए थे। वो स्टेप्स क्या है वो नीचे यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1, मोर स्टाफ वाज डेप्यूटेड फॉर इवेल्यूएशन वर्क, यानी कि इवेल्यूएशन वर्क के लिए ज़्यादा स्टाफ यानी कि लगाया गया है इस बार। इन साइंस एंड सोशल साइंस PGT इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो डेप्यूटेड टू गाइड द इवेल्युएटर्स। तो यानी कि साइंस और सोशल साइंस में जिन टीचर्स ने कॉपियाँ चेक करी उनके लिए PGT जो टीचर्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इन टीचरों ने भी उनको गाइड किया। ठीक है जी। अगला, तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द इवेल्यूएशन टीम, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम होता है जो टीचर्स के लिए किया जाता है, जो इवेल्यूएशन के लिए जाते हैं, तो उनका वो ऑर्गेनाइज भी किया गया। Training videos for all functionaries involved in the evaluation were prepared and all involved in the evaluation were shown these videos, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को। उसके बाद में सीनियर टीचर्स वर हायर एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्कूल वर यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, यानी कि सीनियर टीचर्स को ही कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया गया, जिनको कई साल का एक्सपीरियंस था, उन टीचर्स को यहाँ पर बुलाया गया कॉपी चेकिंग के लिए। ओनली 20 आंसर्स बुक्स वर असाइंड फॉर इवेल्यूएशन इन 8 आवर्स टाइम टू ईच इवेल्युएटर, यानी कि 8 घंटे के समय में टीचर को सिर्फ केवल 20 कॉपी चेकिंग के लिए यहाँ पर CBSE ने अलॉट की, यानी कि दी। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द इवेल्यूएशन वाज केप्ट मोर दिस ईयर, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ द इवेल्यूएशन है वो केप्ट रहा मोर दिस ईयर, इस साल के लिए। Above steps were taken in addition to previously existing steps wherein the quality of the evaluation is cross-checked at 12 levels, यानी कि जो मार्क्स हैं वो 12 लेवल पर चेक किए गए, यानी कि
पहले एक ने चेक किया, फिर दूसरे ने चेक किया, फिर तीसरे ने चेक किया, फिर चौथे ने चेक किया, इस तरीके से यानी कि बारह लेवल से गुजरकर एक जो सीट है वो आपकी गई है। तो यानी कि चांसेस नहीं है कि वहाँ पे सीट में जो इवैल्यूएशन सीट है उसमें कहीं गलती के चांसेस हों। ये सीबीएसई कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीएसई कह रही है। हो सकता है कि रेयर चांस में किसी सीट में मिस्टेक हो, जो ऐसे बच्चे कुछ कह रहे हैं, मैं बच्चों के हिसाब से कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं पे हो, लेकिन सीबीएसई कह रही है कि हमने उनको कितने स्टेप से गुजारा है, 12 लेवल के हिसाब से गुजारा है एक पर सीट को। तो वहाँ पे वो सीबीएसई कह रही है कि उसके चांसेस बहुत कम हैं, रेयर चांस में। आफ्टर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स वर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। Although CBSE has taken the maximum possible steps in assessment in the preparation of result, however, if students are not satisfied, अगर कोई student satisfied नहीं है with here their evaluation result, they are provided the facility of verification of marks, the facility of the obtain the copy of the evaluated answer book and the re-evaluation of their answer books। तो यहाँ पे तीन आपको चीज़ें स्टेप्स बताई जा रही हैं, तो आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं या एक चीज़ करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो सही ऐड हुए हैं या नहीं है, वो करा सकते हैं। या फिर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए अपनी इवैल्यूएशन आंसर शीट की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ में री-इवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर बुक्स, तो आप री-इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। अब ये आप कराएंगे तो उसके साथ में उनके चार्जेस क्या क्या होंगे, तो वो चार्जेस भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप करा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं और रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको मिल सकती हैं। मतलब वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं मार्क्स के वेरिफिकेशन, यानी कि मार्क्स सही से आपके जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, और इवैल्यूएशन की कॉपी आप ले सकते हैं या रीवैल्यूएशन करा सकते हैं आंसर्स का। अब इनके चार्जेस क्या क्या होंगे, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे दी हैं। नंबर 1, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ एक्सेप्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया है उसी के दौरान में, अलोंग विद प्रोसेसिंग चार्ज, जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट, यानी कि शेड्यूल के बाद में कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और ऑफलाइन मोड से भी कोई एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली ऑनलाइन मोड यहाँ पे कहा है, तो ओनली ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है द प्रोसेसिंग चार्ज कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा आप जो चार्जेज हैं उसके वो आप जमा करा सकते हैं, या फिर पोस्टल के द्वारा भी। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एक्सेट्रा, यानी कि ये नहीं चलेगा। सिर्फ ओनली क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। इनकम्प्लीट ऑफलाइन विदाउट फीस एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग विद द कैंडिडेट। देखो कुछ कैंडिडेट एप्लीकेशन तो भर देते हैं लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट फीस सबमिट नहीं करेगा तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि उस जो चीज़ उसने मांगी है उस बच्चे ने, तो वो कंप्लीट उनको नहीं भेजी जाएगी क्योंकि फीस आपने सबमिट नहीं की होगी। तो चौथा पॉइंट है ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक ही एप्लीकेशन आपकी जाएगी, दूसरी नहीं भेज सकते। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइडेड इन एडवांस वेदर ही हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं। वंस अप्लाइड नो सेकंड और अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड, यानी कि एक चांसेस के बाद में दूसरा चांसेस आपको नहीं दिया जाएगा। आगे पांचवा पॉइंट है बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। Board will not be responsible for any consequence due to the revision of marks। revision of marks में board will not be responsible, board responsible नहीं होगा any consequence के लिए due to the revision of marks, revision of marks के लिए, और delay in the process, यानी कि जो process में delay होगा उसके लिए भी for reason beyond control। तो reason इसके ऊपर यानी कि beyond है,
कंट्रोल है। डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। अगर मार्क्स डिक्रीज होते हैं तो वो इफेक्टेड होंगे। देख लेना भाई, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। तो डिक्रीज हो सकते हैं, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इन केस वेयर देयर इज एन चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज भी हो सकते हैं। सच कैंडिडेट्स शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज़ इन देयर पोजीशन देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड ए न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। यानी कि जो मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, जब मार्कशीट आएगी तो वो वापस से जमा करनी होगी और नई मार्कशीट आपको दी जाएगी। प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल, और जो प्रोसेसिंग चार्ज हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं, यानी कि वापस नहीं किए जाएंगे। नॉन रिफंडेबल का मतलब यानी कि वापस नहीं किए जाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा? शेड्यूल इज गिवन एनेक्सरी फर्स्ट में दिया हुआ है, नीचे आएगा। प्रोसेसिंग चार्ज विल बी आर 500 पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट पे 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। अगर आप 2 में भर रहे हैं तो 1000 हो गए, 3 में भरेंगे तो 1500, तो एक के लिए ही 500 रुपये चार्ज है। दूसरा पॉइंट है द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉग इन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वियर ही हैज़ अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर्स। यानी कि जो आपने अप्लाई किया है उसी के माध्यम से वहाँ पे आप लॉगिन अकाउंट को ओपन करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, वहीं पे यानी कि ये सारा डिटेल जो है आपने भरनी है। फर्स्ट पॉइंट है इसका बी का फर्स्ट पॉइंट, द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द CBSE वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन द रिग्रेड। यहाँ पे कह रहे हैं द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो लॉगिन अकाउंट होगा कैंडिडेट का उसके माध्यम से CBSE वेबसाइट पे अपलोड करना है। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं भेजना है। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अगर मार्क्स में चेंजेस होते द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड। इंक्रीज डिक्रीज इन मार्क्स, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएंगे। विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड, तो यहाँ दोनों चांसेस हैं। अगर आपके लग रहा है कि आपके इंक्रीज हो सकते हैं तो आप अप्लाई करिए, अगर डाउटफुल है तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, मेरी अगर आप सलाह मानते हैं तो। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रीच कैलकुलेटेड, रिजल्ट को दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा, दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा। एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अगर आपके बढ़ रहे होंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, अगर घट रहे हैं तो वो मार्क्स घट जाएंगे। अगला है द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस of the verification request। एप्लीकेशन वर एडवाइज टू विजिट, एप्लीकेंट जो है वो एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को यानी कि CBSE वेबसाइट पे आप जाके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ओनली दोज कैंडिडेट्स who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer book in that those subjects। यहाँ पे अगली कंडीशन ओनली दोज कैंडिडेट्स, वही स्टूडेंट्स who will apply, जो अप्लाई करेंगे फॉर वेरिफिकेशन के लिए, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दोज सब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे कंडीशन रख दी है उन्होंने कि जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, वही कैंडिडेट्स फोटोकॉपी मंगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। कंडीशन है भाई, यानी कि 1000 रुपये आपके मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे अगर आप एक सब्जेक्ट का भी करा रहे हैं तो। इन दैट दोज सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकता है जो उन्होंने भरे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे सोच समझ के भरना, अगर आप एक सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो 500 रुपये और 500 फोटोकॉपी अगर आप लेना चाहें तो 500 उसके, तो यानी कि 1000 रुपये आपके टोटल हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक्स
Only those candidates who applied for the verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply or obtaining a photocopy of the evaluated answer books. तो जैसा अभी मैंने बताया कि वही अप्लाई कर सकते हैं जो इवेल्युएशन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भरेंगे, वही फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी 500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th क्लास के लिए 500 रुपये है। द शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सरी फर्स्ट। आगे एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिट शैल बी forfeited without any further reference। यानी कि कैंडिडेट सेंड करें, सबमिट करें कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी यानी कि फीस नहीं भरी होगी वो यानी कि रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए सारे स्टेप्स कंप्लीट करें तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा माना जाएगा। अगला है पॉइंट, एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक, यानी कि जो कॉपी है आंसर बुक है आपकी, उसकी फ़ोटो कॉपी ही यानी कि कॉपी करके उसकी आपको सेंड की जाएगी। देयर लॉगिन अकाउंट, आपके लॉगिन अकाउंट पे आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर, इवेल्युएटर, एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस एक्सेट्रा, यानी कि सारी चीज़ों से गुजर के वो आपको उसकी सेंड की जाएगी। इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर द चैलेंज द मार्क्स अवार्ड टू एनी क्वेश्चन, जो आपको आंसर शीट दी गई है, जो आपकी आंसर शीट थी वो अगर आपको उसकी फ़ोटोकॉपी मिलती है और उसमें आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं दिए गए या कम दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये है कि वही चैलेंज कर सकते हैं जो यानी कि उसके लिए वेरीफाई किया होगा, मार्क्स को वेरीफाई किया है, फिर इसके बाद में ये और फिर यहाँ पे और फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स। If the candidate desire to challenge the marks award to any question, then she will have to apply online, यानी कि वो फिर से अप्लाई कर सकता है फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स, रीवैल्यूएशन करा सकता है। फिर उसके बाद में रीवैल्यूएशन द इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, only those candidates who applied for the obtaining of a copy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for a revaluation of the challenge the marks award to any question। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने रीवैल्यूएशन की कॉपी फ़ोटोकॉपी मंगाई थी, वो आपको मिल गई और आपने वो चेक कर लिया और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। आप डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्सन, ओनली थ्योरी पोर्सन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर 100 रुपये पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन हैं तो 400 रुपये। तो मतलब आपको यहाँ यानी कि मिनिमम मैं आपके चार्जेस बता रहा हूँ, तो मिनिमम चार्जेस 501 हो गए, 501 हो गए और 101 हो गए, तो कितने हो गए टोटल? यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन पे भी अप्लाई किया तो 1100 रुपये आपके हो गए। अगर 2 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपये हो गए, 3 क्वेश्चन के लिए भर रहे हैं तो 1300 रुपये आपके सीधे सीधे हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में। तो ये सीधा सीधा जो यानी कि रुपीज़ हैं, जो चार्जेज हैं वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि 1100 रुपये मिनिमम से मिनिमम 1100 रुपये तो होंगे ही होंगे अगर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, और कई क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्क्स स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको मार्किंग स्कीम applicant will have referred to the marking scheme in the subject concerned which would be available on the website along with the question paper. Thereafter candidates can submit an application for the revaluation in the required question with reasons, यानी कि आपको रेफ़र की जाएगी मार्किंग स्कीम और सब्जेक्ट कंसर्न वुड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है नहीं लेकिन अवेलेबल हो जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर के साथ में आप वहाँ पे वो भेजेंगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा। अब आपको ये तीनों स्टेप पूरे करने होंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे ये कब से कब आपको भरना है वो चीज़ देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे एनेक्सरी फर्स्ट में अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं 16/5/2023 से लेके 20/5/2023 तक।
रात में 12 बजे तक आप कर सकते हैं। 500 रुपये ये लगेंगे। ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए उसके बाद में, तो फिर आप यानी कि यहाँ पे 31/5/2023 से लेके 1/6/2023 तक ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 ही दिन आपको मिल रहे हैं। 500 रुपये इसके चार्जेज होंगे। इसके बाद में रिवैल्यूएशन आप कराना चाह रहे हैं, यानी कि जो ऑब्टेनिंग मार्क्स कॉपी आपके पास में आ जाएगी, फिर उसका रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, तो वहाँ पे 5/6/2023 से लेके 6/6/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से वो। और ये ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन ए हॉलीडे टू, यानी कि हॉलीडे में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th का था। इसी प्रकार से 12th का भी सेम कंडीशन है, सेम सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वही, मुझे तो वही दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कहीं अलग लगता है तो आप ये रीड कर सकते हैं शेड्यूल। तो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे तो कोई अलग दिख नहीं रहा इसमें। यहाँ पे हाँ, फोटोकॉपी के लिए यहाँ पे 700 कर दिया इन्होंने, और यहाँ पे इसके लिए 500 है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है जी। चार्जेस में अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। चार्जेस में अंतर कर दिया इन्होंने। चार्जेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जेस अलग हैं। ऑब्टेन ऑफ ए फोटोकॉपी इवेल्युएटेड, बाकी टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ सेम है 10th और 12th में। तो यहाँ पे 12th में अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 और 7 12 और 1 1300 रुपये आपके मिनिमम हैं ही हैं। तो आप सोच समझ के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएशन, आंसर बुक, रीएवेल्युएशन, अगर आप देखो वेरिफिकेशन ही कराते हैं तो 500 रुपये आपके जाएंगे। अगर आप तीनों चीज़ें कराते हैं तो मिनिमम 1300 रुपये, 12वीं वाले बच्चों के लिए 1300 रुपये मिनिमम, यानी कि चार्जेज होंगे ही होंगे। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपको हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।